Hello बच्चों, let's read the question. The question says Stachin tube connects the A cavity with dash B. Choose the correct option for A and B. क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया, जो स्टैशिन ट्यूब्स है वो कनेक्ट करती है कैविटी को, एक कैविटी जिसका नेम हमें यहाँ पे ए बोला हुआ है, उसको कनेक्ट कर रही है वो बी से। अब हमें बताना है कि ए एंड बी एक्चुअली में यहाँ पे क्या है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें स्टैचिन ट्यूब के बारे में पता होना चाहिए, राइट। इस स्टैचिन ट्यूब के बारे में अगर हमें नॉलेज है कि भाई किस टाइप की ट्यूब है, किस किस चीज के बीच में कनेक्शन कॉज कर रही है, तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम स्टैचिन ट्यूब की बात करें तो ट्यूब तो है, ये वर्ड से ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है। और इसका ट्यूब के अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है टू इक्वलाइज एयर प्रेशर। क्या काम है इसका, टू इक्वलाइज एयर प्रेशर, एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करने का इसका काम होता है। कहाँ पे एयर प्रेशर को इक्वलाइज करना है, इसको साइड्स ऑफ ईयर ड्रम पर करना है, इसको दोनों ही साइड्स पे, ठीक है। ईयर ड्रम के राइट साइड पर भी और ईयर ड्रम के लेफ्ट साइड पर भी, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के दोनों ही साइड के ऊपर इसको मेंटेन करना होता है, इक्वलाइज करवाना होता है एयर प्रेशर। ये होता है हमारे स्टैचिन ट्यूब का काम, ठीक है। कि भाई किसी भी जगह पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा ना बन जाए, इस पॉइंट को यहाँ पे इसको मेंटेन करने का काम होता है स्टैचिन ट्यूब का। अगर बाई चांस कहीं पे क्या हो जाएगा कि प्रेशर ज्यादा बन गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, जिस तरफ प्रेशर ज्यादा हो गया, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर जो है वो एक किसी भी कॉर्नर में ज्यादा हो गया, किसी भी एरिया में ज्यादा हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगी उस एरिया के लिए ओपन, ठीक है। ट्यूब वहां पे ओपन हो जाएगी, प्रेशर को फिर से इक्वलाइज करवा देगी। ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है इसके बारे में कि भाई ये बताओ कि कनेक्ट किस किस को कर रही है। तो अगर हम इसके कनेक्शन की बात देखें कि कनेक्ट किस किस से कर रही है, इट कनेक्ट क्या करती है, ये मिडल ईयर की जो कैविटी होती है हमारी, मिडल ईयर कैविटी, ईयर की कैविटी को कनेक्ट कर रही है किसके साथ, ये फेरिंग्स के साथ, टू फेरिंग्स। अब इसको देखने के लिए हम इसका एक डायग्राम देखेंगे कि भाई एक्चुअली में कनेक्शन है कैसा। तो ये हमारा हम डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट है स्टैचियन ट्यूब, दिस इज स्टैचियन ट्यूब। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारी स्टैचियन ट्यूब है। तो स्टैचियन ट्यूब यहाँ पे किस किस को यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, जो हमारी टिम्पैनिक कैविटी, या फिर आप बोल सकते हो जो मिडल ईयर की कैविटी होती है, बिकॉज टिम्पैनम जो है हमारा ईयर ड्रम मिडल ईयर में ही प्रेजेंट है, तो ये मिडल कैविटी होती है, मिडल ईयर की कैविटी है ये, ठीक है। उसको कनेक्ट किसके साथ कर रही है, आप यहाँ पे देखोगे तो इसका कनेक्शन होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये रन अलोंग करती है हमारे फेरिंग्स वाले रीजन तक, फेरिंग्स तक ये कनेक्ट कर रही है, और फेरिंग्स में इसकी प्रेजेंट होती है ओपनिंग। तो इसलिए कई बार आपने इसे ध्यान दिया होगा या फिर कई बार नोटिस करा होगा कि आपके कई बार ईयर के अंदर ब्लॉकेज हो गया, फिर बहुत ज्यादा डस्ट कलेक्ट हो गया, तो आप यहाँ से ईयर ड्रॉप डालते हो। आपने ईयर ड्रॉप कहाँ डाली, आपने ईयर के अंदर डाली ईयर ड्रॉप। और कई बार क्या होता है, आपको आपके थ्रोट के अंदर, आपके गले के जैसे कड़वी कड़वी सी फीलिंग आती है ना, वो कड़वी कड़वी सी फीलिंग किसकी वजह से, स्टैचियन ट्यूब की वजह से, बिकॉज वो कनेक्ट कर रही है आपकी ईयर को किसके साथ, आपके फेरिंग्स के साथ, ठीक है। ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे इसी के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन रीड करते हैं, देखें कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए में हमें क्या गिवन है, आउटर ईयर, तो नहीं भाई आउटर ईयर को तो नहीं करी, वो आउटर ईयर में प्रेजेंट ही नहीं, तो कनेक्ट करेगी कैसे। बी इनर ईयर, नहीं इनर ईयर में भी नहीं प्रेजेंट थी। ए पिन्ना, फिर से इनकरेक्ट हो गया। डी मिडल ईयर, हाँ जी, एंड बी फेरिंग्स, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।